गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल बता रही हूँ कि संचार माध्यम में क्या समस्याएं आती हैं। संचार माध्यम की समस्याएं, जो छात्राएं जीआईसी की परीक्षा दे रही हैं, मेंस में अपियर हो रही हैं, और जो बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे, चाहे वो यूजी का दे रहे हो या एक्सटेंशन में पीजी का दे रहे हो, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर के एग्जाम में आता है कि संचार माध्यम की क्या क्या समस्याएं होती हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अकर इन कम्युनिकेशन चैनल्स। कई छात्राएं हमसे कहती है, मैडम 13 तारीख को जीआईसी की परीक्षा, उसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो आज अगर मैं कोशिश करती हूँ शाम में 5 बजे 6 बजे कभी भी मैं पोस्ट कर दूंगी, तो जो जीआईसी की छात्राएं हैं और जो यूजी की छात्राएं हैं, उनको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दूंगी। और तो मैं बता दूंगी कि कितने बजे मैं आपसे मिलूंगी। बेटा, हमारे पास भी समया भाव है, और मैं सही बताऊं, दिल से बताती हूं, मुझे अपने आप से झूठ बोल करके समय चुराना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए। जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है, घर में तमाम तरह की काम होती है, सबसे समय निकाल करके मैं आपके पास उपस्थित रहती हूँ। कॉलेज में भी जाती हूँ तो मेरा माइंड एक तरफ यही सेट रहता है कि हम अपने बच्चों को कैसे और किस तरह से मोटिवेट करें, कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं, कहाँ से मैं समय लाऊं। तो मैं समय चुराती हूँ अपने इंटरटेनमेंट से। कभी मैंने इंटरटेनमेंट नहीं किया। मुझे नहीं पता है कि कितने पिक्चर देखे जाते हैं, कितने पिक्चर हैं। सिनेमा में नहीं देखती हूँ, इवन मोबाइल में भी नहीं देखती हूँ, लैपटॉप पर भी नहीं देखती हूँ। मेरा उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को अपनी जानकारी प्रदान करना, जो चीज़ मेरे पास है। और जो चीज़ मेरे पास है मैं आपको दे रही हूँ। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हमसे कितना ग्रहण करते हैं, आप हमसे कितना लेते हैं। तो चलिए, बगैर समय गंवाए हुए आज हम प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में मैंने पिछले 3 वीडियो में डिटेल्स बताया है। माध्यम कि जब स्पीकर, जैसे मैं हूँ बोलने वाली वक्ता, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मैं संदेश पहुंचा रही हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ मेरा संदेश है। अब माध्यम हमने YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं। यहां मैंने मोबाइल यूज किया है अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, स्पीकर का यूज किया है ताकि भौतिक बाधाएं नहीं आए। अब आज आप ये सोचो, प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, अगर आप बिना रटे हुए मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, आपको याद हो जाएगा। समस्याएं तो जड़ है बेटा, जहां कहीं भी काम होगा समस्याएं आती हैं। समस्याएं तो हमारे छाया की तरह हमारे पीछे पीछे चलती है। अब यह है कि उसे निजात कैसे पाएंगे। तो देखो, कम्युनिकेशन चैनल्स की अगर समस्याएं आती हैं तो आप 3 चीज को याद रखना। कौन? 3 चीज याद रखना, बस 3 चीज याद रखना बेटा, चौथा मत याद रखना, 3 याद रखना। क्या? एक तो स्पीकर या संचारक या संप्रेषक या स्रोत, जो भी है ना, या वक्ता, कुछ भी बोल सकते हो आप। संचारक की तरफ से आ सकती है समस्याएं, दूसरा आ सकता है माध्यम की तरफ से, और तीसरा आ सकता है श्रोता, ऑडियंस की तरफ से। तो हमने इन 3 चीजों को शब्दों में बताना है। आप मोटा मोटी समझ लो और उसको शब्दों में ढालना है। मैं भी ऐसे करती थी, पढ़ती थी ना, तो मोटा मोटी क्या कह रहा है उसको मैं समझ जाती थी। अब बाद में उसको शब्दों से पिरोना है, सुंदर शब्दों से। ठीक है, समझ गए बात को मैं क्या कह रही हूं। कम्युनिकेशन चैनल, संचार माध्यम की 3 मुख्य समस्याएं, 3 स्तर पर समस्याएं। पहला स्तर क्या है? संचारक की तरफ से। पहला क्या है? संचारक की तरफ से समस्या है। दूसरा कहां है? माध्यम की तरफ से समस्या है। और तीसरा है श्रोता की तरफ से समस्या। समस्या कहां से आ रही है? ये तीन चीजें हैं। पहला है संचारक, दूसरा है आपका माध्यम, और तीसरा है आपका श्रोता, ऑडियंस। अब हमको इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। संचारक, जो संदेश, संचारक द्वारा दिया गया संदेश की असफलता, इसको हमने शब्दों में पिरो दिया है।
क्या शब्दों में पिरो दिया है। संचारक की क्या समस्या है कि संचारक जो संदेश देना चाह रहा है वह असफल हो गया, असफल हो गया, फेल्योर हो गया। संचारक जो संदेश देना चाह रहा है वो असफल हो गया, फेल्योर हो गया। कैसे? बैठक मान लो आयोजित कर रहा है, ठीक है, हमने बताया कि मैं संचारक हूं। जैसे मैं शाम में आपको बताया कि आज 3:30 बजे या 4 बजे आपके साथ लाइव सेशन लूंगी, लाइव क्लास लूंगी। क्या होता है? मैंने आपको लाइव क्लास के लिए आमंत्रित कर दिया, सूचना भेज दी टीवी चैनल के माध्यम से, है ना, या सूचना भेज दिया रेडियो के माध्यम से, या सूचना भेज दिया आपका यूट्यूब माध्यम से भेज दिया। अब वहां क्या है कि हमने जो मीटिंग्स आयोजित की, हमने जो कक्षाएं आयोजित की, तो कई बच्चे क्लास में ही देर से आते हैं, है ना, सुनते ही नहीं है, क्लास में ही देर से पहुंचे। अब फिर कहते सॉरी मैडम मैं बहुत देर हो गई, ठीक है। तो ये संदेश की असफलता हो जाती है। संचारक जो संदेश देना चाहता है उसकी असफलता। जो चीज हम बताना चाह रहे हैं, अगर आप नहीं जुटोगे, आप हमसे कनेक्ट नहीं हो पाओगे किन्हीं कारणों से, तो हम अपनी बात को आगे नहीं बता पाएंगे। तो बैठक में लोग देर से आते हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ, बैठक में मीटिंग्स में देर से आते हैं, या बीच में उठ के चले जाते हैं, या सुनते ही नहीं है। तो जो संदेश हम प्रेषित करना चाहते हैं, जो मैसेज हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो बात हम आपको कहना चाहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये संचार माध्यम की समस्याएं उत्पन्न हो गई। दूसरा क्या है? संचारक की अकुशलता। संचारक जो संदेश देना चाह रहा है वो वाक्पटु नहीं है, उसको बोलने नहीं आता है, वो बोल ही नहीं पाता है, वह नीरस तरीके से पढ़ाता है, उबाऊ तरीके से पढ़ाता है। कोई कोई टीचर इतना अच्छा होता है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे जटिल विषयों को भी चुटकियों में से समस्याओं को सुलझा देता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके पोएट्री हिंदी की या अंग्रेजी की, उसको भी नीरस तरीके से पढ़ाते हैं। क्लास में बच्चे का मन ही नहीं लगता है, नींद आती है, बेचैनी महसूस होता है, सुनता ही नहीं है उसकी बात को, ठीक है। तो क्या है? संचारक की अकुशलता। मतलब संचारक को अगर ज्ञान नहीं होगा, उसको अगर नॉलेज नहीं होगा, अगर उसको अधूरा ज्ञान होगा, तो अपनी बातों को वो छाती ठोक के नहीं कह पाएगा, है ना, नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कैसे डंके की चोट पर कह सकते हो? डंके की चोट पर कहने के लिए, कुशल होने के लिए संचारक को अध्ययन करना पड़ेगा, वाक्पटु होना पड़ेगा, निपुण होना पड़ेगा, और श्रोता का ध्यान को आकर्षित करना पड़ेगा। जब वो अपने स्टूडेंट्स का ध्यान, अपने ऑडियंस का ध्यान, अपने श्रोता का ध्यान, अपने सुनने वाला का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, तभी श्रोता उस बात को सुनते हैं। आप देखते हो कि कोई लेक्चर ऐसा होता है जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आता है। आप कई टीचरों से पढ़े होंगे क्लास में, आखिर आपने बीए किया, एमए किया, तो फर्स्ट क्लास से लेकर के आपने जो एमए तक की जर्नी की है, उसमें आपको कुछ टीचर्स का नाम याद होगा जो क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ाते होंगे, जो आपको इस तरह से पढ़ाते होंगे कि आपको याद हो जाता होगा, आधा तो याद ही होता होगा, और थोड़ी बची हुई रहती होगी वो घर में जाकर के आपको याद हो जाता होगा। तो अगर संचारक अकुशल है, विद्वान नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, वो अपनी बात को ठीक तरीके से प्रदर्शित नहीं करता है, अपनी संदेश को प्रस्तुतिकरण उसका ठीक नहीं है, तो आप देखते होंगे कि संचार माध्यम यहीं पर आकर के असफल हो जाता है। समझ गए बात को? जैसे नृत्य होता है ना, डांस ऐसी चीज जो कि मनोरंजक है, उसमें भी कुछ लोग इतना अच्छी तरीके से नाचते हैं, इतना अच्छी तरह से नृत्य की प्रस्तुति करते हैं कि मन मयूर खील उठता है, मन मयूर नाच उठता है, और हम उसकी नृत्य की प्रस्तुति में या गीत की प्रस्तुति में एकदम अपने आप को खो जाते हैं, हमें याद हो जाता है ना, एक टक देखते रहते हैं। आप कोई अगर लता मंगेशकर अगर इतनी प्रसिद्ध हुई हैं, सचिन तेंदुलकर अगर इतना प्रसिद्ध हुआ है, तो कहीं न कहीं वो एक इतना बढ़िया संचारक रहा है, इतना बढ़िया वो अपने चीज़ों को प्रस्तुत करता है, इस तरह से प्रस्तुत करता है कि दर्शक देखने वाले देखते रह जाते हैं और तालियां
बजते रहती हैं। कभी बहुत होता है, कुछ कवि को देख के आप बंद कर देते हो और कुछ कवि की बातों को आप लास्ट तक सुनते हो। क्यों? क्योंकि वो वाक्पटु है, वह नीरस भरी बातें नहीं बोलता है, वह चीजों को समझाता है जिससे कि आपको याद होती है। इसके बाद संचारक की ओर से, संचारक की दो बातें आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं माध्यम की तरफ चलते हैं। संचारक को मैंने समझा दिया है ना। अब हम चलते हैं माध्यम की तरफ। तीन ही स्तर पर है इसका प्रॉब्लम होता है। पहला प्रॉब्लम कहां हुआ हमारा? कम्युनिकेटर की तरफ से, संचारक की तरफ से, जो मैंने आपको बताया। अगर उसको अपने माध्यम ठीक प्रकार से यूज नहीं करने आता है, फेल हो जाएगा। अगर वो वाक्पटु नहीं है, फेल हो जाएगा। अगर वो अपनी बोलने की कला में निपुण नहीं है, फेल हो जाएगा। अगर वो अपनी बातों को ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं करता है, फेल हो जाएगा। तो ये संचारक में की तरफ से कमी आई और इसके कारण संचार ठीक प्रकार से श्रोता तक नहीं पहुंच पाया। अब हम देखते हैं माध्यम। दूसरा जो मैंने बताया था आपको, माध्यम, चैनल है ना, माध्यम चैनल। अब ये देखो, माध्यम अगर हम देखते हैं तो माध्यम का कौन उपयोग कर रहा है? संचारक। माध्यम का कौन उपयोग कर रहा है? संचारक। जैसे मैं संचारक हूं अभी अपनी बातों को बताने के लिए, आप जो हमारी बातों को सुन रहे हो श्रोता है, और हम जिस चैनल का उपयोग कर रहे हैं वो हमारा क्या हुआ? माध्यम। ठीक है, अभी मैंने YouTube के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर मैं इसको आपने रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में ही मैंने रखा, आप तक नहीं बात पहुंची तो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो संचारक जिस माध्यम से बता रहा है, अगर उससे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति नहीं होती है, तो संचार माध्यम की परेशानियां हैं। कैसे? मान लो मैं आपको बता रही हूं, अभी सर्दी का समाप्ति की ओर है और अभी टमाटर मार्केट में अच्छे भाव में मिल रहे हैं, सस्ते भाव में मिल रहे हैं। गर्मी पड़ते ही टमाटर हो जाएगा महंगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूं आपको कि आप टमाटर का प्यूरी बना करके 8, 10 या 20 बोतल रख लो, जिससे कि आप जब कभी भी टमाटर महंगा हो तब आप इस टमाटर का प्यूरी का उपयोग आप अपने घर पर सब्जी बनाने में कर सकती हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमने माध्यम चुना कौन सा? मान लो माध्यम हमने चुना कौन सा? पंफलेट, लीफलेट, अखबार, रेडियो। इन माध्यमों को हमने चुना और इन माध्यमों से आपको बताया। लेकिन अगर जो हमारी जनता है वो पढ़ी लिखी नहीं है, पंफलेट फेल। पढ़ी लिखी नहीं है, लीफलेट फेल। पढ़ी लिखी नहीं है, अखबार फेल। रेडियो में बताया, रेडियो नहीं सुना, फेल। फेल हो गया ना। कैसे बनाओगे प्यूरी बताओ? नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम संचारक हैं और आपके पास 1 किलो टमाटर लेकर के किस प्रकार से प्यूरी बनाई जाती है, इसको हमने करके बताया, विधि प्रदर्शन करके बताया। विधि प्रदर्शन हमने, मेथड डिमोन्स्ट्रेशन डिटेल से बताया हुआ है, बच्चे देख लेना। मेथड डिमोन्स्ट्रेशन में जाकर के अगर आप देखोगे हमने करके बताया तो आप क्या करोगे? समझ जाओगे और आपको लगेगा यार वास्तव में मैडम ने सही बताया था। टमाटर का प्यूरी तो अभी तो टमाटर सस्ता है, 10-20 रुपए किलो मिल जाता है। बाद में टमाटर तो 50, 60, 70, 80 रुपए होता है। तब तो हम टमाटर में सब्जियों में टमाटर नहीं डाल पाते हैं। क्यों नहीं प्यूरी बना करके रख दिया जाए? इसके लिए फिर आप अगर मेथड डिमोन्स्ट्रेशन से मैं आपको करके बताती हूँ, है ना, करके बताती हूँ, आप जरूर टमाटर का प्यूरी बना के रखोगे, 100% रखोगे। क्योंकि आपको फायदा है, यहाँ लाभ का लोभ है कि हम सस्ते में टमाटर लेंगे और प्यूरी बना के रखेंगे
और लोग क्या करते हैं, इसीलिए तो टमाटर सॉस बिकता है, केचप बिकता है ना। सालों भर देखते हो बोतल में बंद हो करके आते हैं, प्लास्टिक की थैलियों में बिकता है ना। टमाटर का केचप, टमाटर सॉस कितनी सस्ती रहती है। तब वो जो आपके कंपनी वाले होते हैं या जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, निर्माता होते हैं, उसमें बना के रख लेते हैं और बेचते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, है ना। 20 रुपये का टमाटर और बेचते हैं 125 में, है ना। लागत आती है अधिकतम। जैसे मैं टमाटर का प्यूरी बनाती हूँ और मैं ये देखती हूँ 1 किलो अगर टमाटर लाती हूँ तो एक मेरा बोतल आराम से भर जाता है। टमाटर कितना महंगा है, ज़्यादा 10 या 15 रुपये रहता है तभी बनाती हूँ। और फिर जब बना करके उसको स्टोर करके रखती हूँ तो मेरा खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 रुपये आता है। पूरी बोतल 1 लीटर का पूरी भर जाती है और उससे फिर काफ़ी दिन तक वो चलता रहता है, सस्ता पड़ता है। लेकिन वही प्यूरी अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं तो 70, 80, 90, 100 रुपये में एक बोतल मिलता है और उसमें गारंटी नहीं है। हमने तो प्योर टमाटर का यूज किया है, साफ सुथरा करके यूज किया, अगला कैसा देगा पता नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा काम आएगा कि संचारक जिस माध्यम से बता रहा है उससे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ कि आप इस तरह से ब्लाउज सिलना सीखो। हमने केवल बताया, आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर हमने स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज की कटिंग करना, ब्लाउज का नाप लेना, ब्लाउज की सिलाई करना, ब्लाउज में जो डिफेक्ट्स आ रहा है उसको दूर करना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा, तो आप समझ जाओगे, आप सीख जाओगे, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, संचारक जिस माध्यम से अगर उसको बता रहा है, अगर उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है तो ये प्रॉब्लम्स आ गया किसका, कम्युनिकेशन चैनल्स का। नेक्स्ट देखते हैं, अगर संचारक, है ना, अगर संचारक एक साथ कई माध्यमों का उपयोग कर रहा है, एक साथ कई माध्यम का उपयोग कर रहा है, सो मेनी चैनल्स, सो मेनी मीडिया, लेकिन अगर उसको हैंडलिंग करना नहीं आता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैंने किताब का भी यूज कर लिया, मैंने बुकलेट का भी यूज कर लिया, मैंने ये तस्वीर का भी यूज कर लिया, है ना, तस्वीर का भी मैंने यूज कर लिया, या मैं लाउड स्पीकर का भी यूज कर लिया, स्पीकर का भी यूज कर लिया, है ना, तो बहुत शोरगुल वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। माइक भी चल रहा है, चार्ट भी दिखाए जा रहे हैं, चित्र भी दिखाए जा रहे हैं, बुक्स भी दिखाए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर मैडम कहना क्या चाहती है, मैडम क्या पढ़ाना चाह रही है। शोरगुल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कल के एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ, जब जीत हुई थी यूपी में तो लोग क्या खूब शोर मचा रहे थे, खूब शोर मचा रहे थे, इतनी शोर, लाउड स्पीकर भी बज रहा है, लोग भी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। तो मीडिया में मैंने थोड़ी देर देखा, ज़्यादा देर नहीं देखा, थोड़ी देर देखा, तो क्या देखा, सब तरह की मीडिया का यूज हो रहा है। तो जब बहुत तरह की मीडिया एट ए टाइम यूज हो रहा है, एक ही बार में हो रहा है, तो क्या होता है, शोरगुल वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, शोरगुल वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हमें शोरगुल से बचना है, नॉइज से बचना है। और शादी विवाह में आप देखते हो, या पंडित जी पूजा करते हैं, अक्सर आप देखते हो ना गाँव में, तो क्या होता है, पंडित जी पूजा करते हैं, हवन की मंत्र जपते हैं, उधर औरतें गीत गाती हैं, उधर ढोल बजता है ढम ढमा डम ढम, है ना, उधर अपना बाजा भी बजता है पे पे। तो उस समय पंडित जी कौन सी श्लोक पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है पूजा में, सुनाई नहीं पड़ता है। कानों को क्या होता है, कानों में भी दर्द होने लगता है। अगर एट ए टाइम बहुत सारे चैनल्स का उपयोग करते हो, है ना, अकुशलता पूर्वक से, अगर आप ठीक प्रकार से करो, क्रम से करो, तब तो अच्छी बात है, बढ़िया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत सारे चैनल्स का आपने उपयोग कर रहे हो, लेकिन आपको चैनल्स कैसे उपयोग करना है, कब करना है, कहाँ करना है, इसकी जानकारी अगर संचारक को नहीं है तो ये भी एक समस्याएं आ जाती है संचार माध्यम का। इसके बाद आता है एक ही क्रम में कई माध्यमों का प्रयोग। यही सेम चीज है कि अगर एक ही क्रम में, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ यूज करके, है ना, अभी मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ, बोर्ड का भी साथ में यूज कर रही हूँ। अगर यहाँ पर मैं साथ में बोलते भी जाऊँ, लाउड स्पीकर भी लगाते जाऊँ, बोलते भी जाऊँ, कुछ दिखाते भी जाऊँ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये भी एक कम्युनिकेशन चैनल्स की समस्याएं हैं। अब हम आते हैं तीसरे स्तर पर।
जो हमारा मुख्य है श्रोता। क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं ये सोचो। हम हमने इतनी रामायण बची है, इतने जो हमने रामायण किया है, किसके लिए किया है? कौन है? वो है हमारा ऑडियंस। ऑडियंस मुख्य है, श्रोता ही हमारा मुख्य है, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। जिसको हम प्राप्तकर्ता कहते हैं, यही हमारा मुख्य है। अगर इसके दिमाग में कुछ नहीं घुसा, है ना, तो वो ये क्या नहीं कहा जाता है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए। हम लोग बचपन में सुने थे कहावत, है ना, पढ़ते भी थे, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे रहे पगुराए। ठीक है, मैंने इतना जो बकबक किया, कॉस्टली टाइम जो आपको दिया, अगर आप तक बात नहीं पहुंची, अगर जो मैं बताना चाह रही थी अगर आपके माइंड तक नहीं पहुंची, आपके दिमाग को मैंने झकझोर नहीं पाई, है ना, तो हमारा कम्युनिकेशन चैनल्स में समस्याएं आ गई। क्योंकि श्रोता उस समझ का नहीं है, श्रोता में ज्ञान नहीं है, श्रोता में बुद्धि नहीं है, श्रोता की समझ नहीं है, उसके दिमाग से बाहर की बातें हैं। जैसे आप कई बार कहते मैडम हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ नहीं आता, मैडम हमें डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आना, समझ में नहीं आना, ये भी कम्युनिकेशन चैनल्स की एक बड़ी समस्या है। क्यों? राम जो बता रहा है वही श्याम समझे, तब तो कम्युनिकेशन हुआ। राम ने बताया आम, श्याम ने समझा इमली, कम्युनिकेशन चैनल इज फेल, टोटली फेल। अभी जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, इतनी मेहनत से जो बता रही हूं, अगर जो मैंने आपको बताया वही का वही बात आपके दिमाग में जाती है, वही का बात आपके दिमाग में छपती है, तो आप समझ लो कि आप भी सफल हो गए और कम्युनिकेशन चैनल की कोई समस्या नहीं है। और संचारक जो कहना चाह रहा था, उसका जो काम था माइंड को झकझोरना, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, उसके समझ को बढ़ाना, वो सफल हो गया। और अगर नहीं हो पाया तो सोचो कि सब जीरो में चला गया, सब हवा में चलेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है श्रोता द्वारा ध्यान से नहीं सुनना। श्रोता द्वारा, मैं जैसे बता रही हूं, क्लास में अक्सर लेती हूं तो मैं देखती हूँ कि हमारी कुछ बच्चियां बड़े ध्यान से अटेंटिव होकर के सुनती हैं कि मैडम क्या पढ़ा रही हैं। एक टाइम ऐसा होता है जगह नहीं रहती है तो कहाँ जाती हैं, खिड़कियों के पास जाकर के खड़े होकर सुनती हैं, दरवाजे के पास आकर के खड़े होकर सुनती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे बैठ करके बढ़िया नींद लेते हैं, उनको सुनना ही नहीं है। कई बार क्लास में उठ करके चले जाते हैं कि मैडम 2 मिनट के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, कोई कहती है मैडम फोन आ गया, मैं 1 मिनट फोन कर लूँ। ठीक है ना, तो अगर श्रोता ध्यान से वक्ता की बात को नहीं सुन रहा है, संचारक की बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो संचार प्रक्रिया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल है। इसके बाद मैंने बता दिया 2 चीजें, संचारक की तरफ से और श्रोता की तरफ से। तीसरा आता है भौतिक बाधाएं, जो दोनों के लिए है। फिजिकल डिस्टर्बेंसेज श्रोता के लिए भी है और ऑडियंस के लिए भी है। ऑडियंस के लिए भी है ना, ऑडियंस के लिए भी है और आपके स्पीकर के लिए भी, दोनों ही हो सकता है। दोनों के लिए फिजिकल डिस्टर्बेंसेज होती है। फिजिकल डिस्टर्बेंसेज में क्या आता है, जैसे मान लो कि अभी मैं बात बता रही हूं, ठीक है, और बात बताते बताते लाइट चली गई या नेट चला गया, फिजिकल डिस्टर्बेंसेज। इसी तरह से जब मैं आपका क्लास लेती हूं ऑनलाइन, अगर आपका नेट कनेक्ट नहीं हो पाता है, लाइट नहीं रहती है, आपके पास डेटा नहीं रहता है, तो क्या है ये भौतिक बाधाएं हैं। या कोई मीटिंग हम आयोजित कर रहे हैं, दिन का 1 बज रहा है, आपको मैंने बिठाया है कि आप आ जाना, आज स्कूल का ग्राउंड है, वहां पर आप आज की मीटिंग आयोजित की जा रही है, आप जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकर भी बहुत बढ़िया बोलने वाला है, श्रोता भी है ना, सब सुनने वाले हैं, चैनल भी बहुत बढ़िया है, सारी चीज लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर वहां धूप ज्यादा है, गर्मी का दिन है, आप नहीं बैठ पाओगे धूप में, पसीना पोंछते रहोगे, लगेगा कि मैडम कहाँ आकर के मुझे 1 बजे स्कूल वाले ग्राउंड में पढ़ा रही हैं, बंद करो, हमको नहीं पढ़ना। क्योंकि भौतिक कंफर्ट्स होना बहुत जरूरी है इंसान के लिए। इसी तरह से मान लो झमाझम बारिश हो गया, क्या करेगा, स्पीकर भी भाग खड़ा होगा और ऑडियंस भी भाग खड़ा होगा,
ठीक है ना। तो भौतिक बाधाएं जो होती हैं हर स्तर पर हो सकती हैं। आरामदायक कुर्सियाँ होनी चाहिए, वातावरण ठीक होना चाहिए, हॉल बढ़िया होना चाहिए, और जिन माध्यमों से हम पढ़ा रहे हैं, है ना, वो माध्यम भी बढ़िया होना चाहिए। तो भौतिक बाधाएं तो सब तरह से हैं। तो अगर आज मैंने आपको बड़े अच्छे से और डिटेल्स में संचार माध्यम की कौन कौन सी समस्या आती हैं 3 स्तर पर बताया है। पहला संचारक, दूसरा आपका फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल ये कॉन्स्टेंट्स उसको बोल सकते हो, बाधाएं, और तीसरा जो है श्रोता। अल्टीमेटली श्रोता को तो ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। अगर श्रोता नहीं सुना, श्रोता ने ध्यान नहीं लगाया, तो चाहे वक्ता कितना भी अच्छा पढ़ा के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली संचार का एक ही काम है, टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाजत। बाय बाय।